हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अंजय 29 एजुकेशनल चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो टॉपिक है समाज सुधार आंदोलन, इससे संबंधित टॉप 30 एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। जो यह प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में यह प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी यह प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाश्चात्य शिक्षा का। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। रामकिशन मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? रामकिशन मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी, वह मूर्ति पूजा का निषेध करता था। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जीडी बिड़ला। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय को। निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1828 ईस्वी में। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नडार। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा का संस्थापक था? ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुकुंदराव पाटिल। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान किसके नेतृत्व में चलाया गया था?
महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया गया था? ऑप्शन ए विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी बहरामजी एम मलाबारी। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी ठक्कर बापा ने। द एज ऑफ कॉन्सेंट द एज ऑफ का कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन बी 1891 ईस्वी में। उन्नीस सौ 32 में पूना एक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा घनश्याम दास बिड़ला। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन सी 1875 ईस्वी में। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? वेदों की ओर चलो किसने कहा था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 27 के ए 14 वर्ष। किसने 1870 में भारतीय सुधार संगठन बनाया? किसने 1870 में भारतीय सुधार संगठन बनाया था? 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन ने। बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला विधिनियम 1891 में मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन एवं बहरामजी मलाबारी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों की पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध लगाया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी भरतेंदु हरिश्चंद्र। कौन क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकिशन मिशन का स्वामी बन गया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी जितेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बी.आर. अम्बेडकर। महात्मा ज्योतिबा फूले का वास्तविक नाम क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ज्योतिराव गोविंद राव। फ्रेंड्स, उम्मीद है यह सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर यह सेशन आप लोग को अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।